भाई नमस्ते भाई लोग। भाई जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 12 जिले के बारे में। ठीक है भाई। देखो देखिए बात करते हैं। भाई सभी से दरख्वास्त रहेगी भाई, क्लास को पहले आप लाइक और शेयर कर दिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई जो नए साथी हैं जो चैनल से जुड़ जाए भाई, अगर आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो भाई आपको जुड़ना ही पड़ेगा। हाँ भाई, देखो जरा। हाँ भाई दरख्वास्त है। देखो भाई चलते हैं फिर इस 12 जिले के बारे में। देखो पहले हम बात करते हैं भाई, देखो इसकी डायरेक्शन वगैरह की बाद में बात करेंगे। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं भाई 12 जिले के बारे में। आप पहले तो आप देखो 10 अप्रैल 1991, ये डेट ध्यान रखोगे क्योंकि इस दिन तीन नए जिले बने हैं। एक तो 28वां जिला बना था भाई, 28वां। ठीक भाई। एक 29वां जिला बना था और एक आपके सामने 30वां जिला बना। ठीक भाई। हाँ, ये तीन जिले बने थे। देखो देखिए। हाँ, पहले बात तो ये डेट होगी। और इनको बनाने वाले कौन थे भाई? मुख्यमंत्री की बात करें भाई, मुख्यमंत्री की बात करें भाई, देखो देखिए भाई एक ही दिन बनाए गए थे। मुख्यमंत्री की बात करें भाई तो वो मुख्यमंत्री थे आपके सामने शिव, ठीक है, भेरू सिंह शेखावत। भेरू सिंह शेखावत। ठीक भाई। शेखावत साहब थे भाई। भेरू सिंह शेखावत साहब थे जो 10 अप्रैल 1991 के दिन ये तीन जिले बने थे। तीन जिले कौन से हैं? एक तो अभी हम पढ़ रहे हैं 12, 12 जिला है। इसके बाद में दूसरा जिला है आपके सामने दौसा। कौन सा भाई? दौसा। इसके आगे पढ़ेंगे भाई। फिर इसके बाद में आएगा एक राजसमंद। कौन सा भाई? राजसमंद जिला। देखो देखिए जो 12 जिला है ये किससे अलग हुआ है ये भी ध्यान रखना है भाई। किससे टूटकर बना है ये 12 जिला? तो आपके सामने जो कोटा है, कोटा से, कोटा को विखंडित करके 12 जिला बनाया गया है। ठीक भाई। हाँ, दौसा, दौसा किसको तोड़ के बनाया गया है भाई? जयपुर से निकला ये। ठीक भाई, जयपुर से। और राजसमंद कहाँ से निकला है ये भी ध्यान रखना है भाई, उदयपुर से। ठीक भाई, उदयपुर से। बात करते हैं तो भाई ये तीन जिले बनाए गए थे, 12, दौसा और राजसमंद। ठीक भाई। तो आज इसी 12 जिले के बारे में बात करने वाले हैं जो राजस्थान का 28वां जिला बना है 10 अप्रैल 1991 के दिन। और ये भी ध्यान रखना है मुख्यमंत्री कौन थे भाई? भेरू सिंह शेखावत, इन्होंने बनाया था। ठीक है भाई। देखो देखिए जब आपने ये देख लिया है तो हम बात करते हैं, अब बात करते हैं 12 जिले के बारे में। देख रहे हो आप 12 जिला कहाँ पे है? मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो देखो भाई। हाँ, देखो ये कोटा से अलग हुआ है। देखो ये कोटा से अलग हुआ है। देखो ये कोटा है, ये देखो आपका 12। ये पहले कोटा हुआ करता था लेकिन इसको तोड़ के एक 12 जिला बना दिया था। ठीक भाई। इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये देखो राजस्थान का ये पूर्वी दिशा होगी और ये दक्षिणी दिशा होगी। तो ये दक्षिणी पूर्व में स्थित ये एक जिला है। देखो, हाँ, दक्षिणी पूर्व में स्थित ये एक जिला है। ठीक भाई। हाँ, अगर राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी जिला पूछे तो वो 12 जिला होगा। ठीक है भाई। देखो देखिए अगर इसके पड़ोसी की बात करें तो ये आपके सामने जो 12 है, 12 है, एक तो बहीवर्ती जिला है, राजस्थान के किनारे स्थित है, इसलिए ये एमपी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाता है। आगे बात करें तो देखो देखिए और किसके साथ सीमा रेखा बनाता है? ये झालावाड़। देखो जिलों के साथ, राज्य के साथ तो ये एमपी के साथ, और जिलों के साथ ये कोटा के साथ। दो जिलों के साथ और एक राज्य के साथ सीमा रेखा बनाने वाला एक क्या है? जिला है 12। आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं भाई। इसको नोट कर लिया जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई। तो आपने ये बात तो ध्यान रख ली है। देखो देखिए आगे चलते हैं। अब देखो देखिए बात करते हैं भाई, इसमें तहसीलें तो हैं 8। कितनी तहसीलें हैं भाई? 8 तहसीलें हैं। अंता, अटरू, ठीक भाई, 12 और छिपा। देखो छिपा बड़ौद और किशनगंज, मांगरोल और शाहबाद और छबड़ा। ये आपके सामने 8 तहसीलों वाला एक जिला है जिसमें विधानसभा सीटें कितनी है भाई? 4 है। एक तो अंता होगी भाई, एक 12 और अटरू होगी। ठीक भाई।
छबड़ा होगी और एक किशनगंज होगी। ठीक भाई, तो भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, देखो देखिए आगे चलते हैं फिर। देखो शॉर्ट में 12 जिले का हम जिला दर्शन देखे हैं। तो देखो उपनाम की बात करें तो इसे हम मसाला नगरी भी कहते हैं। आगे बात में क्या, मसाला नगरी किसे किस नाम, किस जिले को जाना जाता है, 12 जिले को। और हाड़ौती का पूर्वी द्वार, पूर्वी प्रवेश द्वार है। हाड़ौती जो क्षेत्र है आपका, आपको पता है कोटा वगैरह ये आसपास वाले जिले हैं, ये हाड़ौती के क्षेत्र में आते हैं। तो ये इसका पूर्वी द्वार कौन सा है भाई, हाँ ये है 12 जिला। यहाँ पे इसको हम वराहा नगरी भी कहते हैं। आगे बात करते हैं 12 जिले के बारे में। बात करें हम, राज्य में सर्वाधिक मसाला उत्पादन होता है, हमने पढ़ा है अभी अभी, इसे हम मसाला नगरी भी कहते हैं। ठीक भाई, राज्य में धनिया का, देखो मसाला में बात करें तो धनिया का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पे होता है। और यहाँ पे भंड देवरा मंदिर को, यहाँ की जो भंड देवरा मंदिर को राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है, 12 जिले का जो एक है भंड देवरा मंदिर को राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। बात करें भाई 12 जिले का एक शहर है शाहबाद का। शाहबाद की बात करें तो सर्वाधिक शहरिया शह शहरिया जनजाति निवास करती है यहाँ पे। देखो शहरिया जनजाति के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। तो सर्वाधिक शहरिया जनजाति निवास करती है शाहबाद के अंदर, और पान की खेती की जाती है यहाँ पे। ठीक भाई, और ओस्ती जी की बावड़ी भी आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक भाई, और तपस्वी बावड़ी भी मिलेगी आपको। और शाहबाद, ये इस किले के बारे में भी बात करेंगे, शाहबाद का किला के बारे में भी आगे बात करेंगे। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा ये है इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है, शहरी या जनजाति कहाँ पाई जाती है। ठीक भाई, आगे बात करें अगर सीताबाड़ी की बात करें भाई, तो सीताबाड़ी का मेला लगता है यहाँ पे। ठीक भाई, ये जो सीताबाड़ी का मेला है, ये शहरिया, हमने पढ़ा था ना, शहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है इसे हम, शहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है सीताबाड़ी मेले को। ठीक है भाई, आगे बात करें हम छबड़ा की बारे में बात करें तो यहाँ पे छबड़ा सुपर क्रिस्टिकल थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे स्थापित है। तो अब ये पूछा जाता है भाई सीधा सीधा, छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है, तो आप 12 जिला बताओगे। ठीक है भाई, देखो देखिए आगे बात करते हैं अंता के बारे में। बात करें अंता गैस, देखो अंता गैस थर्मल प्लांट यहाँ पे स्थित है। ठीक भाई, एनटीपीसी द्वारा संचालित है। यहाँ पे गौरवर्धन जी का भी मंदिर यहाँ पे है, गौरवर्धन जी का मंदिर भी यहाँ पे अंता के अंदर स्थित है। बात करें भाई हम शोरसेन की बात करें तो गधों का मेला यहाँ पे प्रसिद्ध है। ठीक भाई, और ब्राह्मणी का माता का मंदिर, यहाँ पे ब्राह्मणी माता का मंदिर भी यहाँ पे है। और एकमात्र देवी है जिसकी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है भाई, एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें देवी की पीठ की पूजा की जाती है। बात करें भाई अटरू की बात करें तो यहाँ पे गड़गच देवालय, यहाँ पे गड़गच देवालय यहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे मामा भांजा मंदिर भी स्थित है। ये ध्यान रखना भाई, मामा भांजा मंदिर कहाँ पे स्थित है भाई, अटरू 12 जिले के अंदर स्थित है। और गड़गच देवालय यहाँ पे भी स्थित है। बात करें भाई शेरगढ़ के बारे में, देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे शेरगढ़ अभ्यारण्य भी है। ठीक भाई, शेरगढ़ दुर्ग भी है। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे, पहले आप सभी लोग इसको नोट कर लिया जाए। ठीक भाई, नोट करो भाई। देखो अगर आगे बात करें हम इसका भूगोल देखे भाई, ठीक भाई, इतिहास काल तो कुछ रात है भाई, हाड़ौती क्षेत्र है ये तो। ठीक भाई, बात करते हैं, आपको पता है ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। ये हाड़ौती के पठार के क्षेत्र में स्थित जिला है। ठीक भाई, हाँ ये आपको पता है 10 अप्रैल 1991 के दिन ये 28वां जिला बना था। और उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे भाई, भैरू सिंह शेखावत। ठीक भाई, इस दिन 3 नए जिले बने थे। अब बात करते हैं यहाँ की जो रामगढ़ पहाड़ियां हैं, रामगढ़ पहाड़ियां हैं 12 जिले में स्थित है, जिसकी आकृति आपके सामने घोड़े के खुर के समान है। ठीक भाई, घोड़े के खुर के समान आकृति है। खुर जानती हो ना, पैर के समान नीचे वाला हिस्सा। पड़ोसी राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश है। फसलें की बात करें तो भाई यहाँ पे सोयाबीन और मक्का होता है। और पड़ोसी जिले हैं आपको पता है कोटा और झालावाड़। बात करते हैं भाई शहरगढ़ अभ्यारण्य। शहरगढ़ अभ्यारण्य की बात करें हम तो इस अभ्यारण्य को
सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। तो सीधा सीधा एग्जाम में सवाल आता है भाई, सांपों की शरण स्थली किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? शहरगढ़ अभ्यारण्य। ठीक भाई, शहरगढ़ अभ्यारण्य जो बारां जिले के अंदर है। शोरसेन वन्य जीव अभ्यारण्य, शोरसेन वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये वन्य जीव अभ्यारण्य शोरसन घास के मैदान के लिए क्या है भाई? फेमस है भाई। ठीक भाई, शोरसन घास के मैदान के लिए ये फेमस है। ठीक भाई, हाँ। यहाँ पे बटेर, तितर, रोबिन, बुनकर, ठीक भाई, ग्रिलेज गीज, कॉमन और पोचा पोचार्ड्स और टील्स और पिनटेल्स पक्षी पाए जाते हैं। ठीक भाई, आगे बात करते हैं। देखो ये ध्यान रखना है, शोरसेन आखेट निषिद्ध क्षेत्र। ठीक भाई, शोरसेन आखेट निषिद्ध क्षेत्र की बात करें हम। ठीक भाई, यहाँ जो ये शोरसेन वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको भारत का पहला गोडावण, ठीक भाई, ब्रीड सेंटर यहाँ पे स्थापित किया गया है। भारत का पहला गोडावण, ठीक भाई, ब्रीडिंग सेंटर यहाँ पे स्थापित किया गया है। इसे राज्य पक्षी गोडावण संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। लेकिन वर्तमान में ये गोडाउन यहाँ से क्या हो गए भाई? लुप्त हो गए। तो आपको ये ध्यान रखना है, भारत का पहला गोडाउन, ठीक भाई, कहाँ पे स्थापित किया गया है? सेंटर जिसका नाम है ब्रीडिंग सेंटर, ये आपके बारां जिले के अंदर। और यहाँ पे राज्य पक्षी गोडाउन संरक्षित क्षेत्र घोषित भी किया गया है इसको, लेकिन अभी ये गोडाउन क्या है? लुप्त हो चुके हैं। ठीक है भाई, हाँ भाई, इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई ये इसका भूगोल था। आगे बात करें भाई जल परियोजना के बारे में बात करें अगर हम, देखो यहाँ पे कौन सी जल परियोजना है इस जिले में? परवन मध्य, ठीक भाई, लिफ्ट योजना है एक, तो एक विलास योजना है, एक अहमदी परियोजना है। ठीक भाई, यहाँ पे एक है आपके सामने लहासी है, अंधेरी है और हथियादे है और बेथली परियोजना है। ठीक भाई, ये आदि परियोजना है जिसे बारां जिले को जलापूर्ति की होती है। ठीक भाई, आगे बात करें अगर हम देखो ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पे छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट यहाँ पे स्थापित है और यहाँ पे अंडानी समूह द्वारा ये संचालित है। ठीक भाई, और एक और है कवि सुपर, देखो इसकी बात करें, कवि सुपर थर्मल पावर यहाँ पे भी स्थित है तथा केंद्र सरकार द्वारा ये संचालित राज्य में स्थापित प्रथम अंता में गैस प्लांट। आपको पता है, हमने पढ़ा था अंता के अंदर क्या है? गैस प्लांट भी स्थित है। भाई ये है, इसमें ऊर्जा के स्रोत की बात है। आगे बात करें भाई नदियों के बारे में बात करें तो बारां जिले के अंदर आपको पार्वती नदी बहती हुई मिलेगी, काली सिंध नदी भी, ठीक भाई, कुन्नू नदी भी, ठीक भाई, बाणगंगा नदी आदि इसके अंदर क्या होती है भाई? प्रभावित होती है। 4 नदियां बहती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, कुन्नू नदी बारां जिले के को 2 भागों में बांटती है। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई कुन्नू नदी है जो बारां जिले को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक भाई, आगे बात करें बारां जिले में निम्न कंजर्वेशन है। देखो देखिए, ठीक भाई, क्षेत्र है शाहाबाद के जंगल है और शाहाबाद तलाई है। ठीक भाई, हाँ, आरक्षित क्षेत्र है। रामगढ़ कुंजी सुवा है। ठीक भाई, ससोरसन है और बांज आमली है। ये निम्न यहाँ के जोन है। ठीक भाई, आगे बात करें, कुछ इंपोर्टेंट बात कर लेते हैं। छिपा बड़ौद की बारे में बात करें, ठीक भाई, क्षेत्र है। तो ये कृषकों को उचित मूल्य दिलाने के लिए एक विशेष मंडी निर्धारण, ठीक भाई, जो किसान लोग हैं उनको उचित मूल्य दिलाने वाली एक क्या है भाई? एक विशेष मंडी है। ठीक है भाई, जिसका नाम है छिपा बड़ौद। ठीक भाई, बात करें तो यहाँ पे काकोनी का मंदिर भी है, यहाँ पे बारां जिले के अंदर है। यहाँ पे 108 मंदिरों का समूह भी है काकोनी के अंदर। ठीक भाई, यहाँ पे काकोनी का मंदिर भी है बारां जिले के अंदर और यहाँ पे 108 मंदिरों का समूह भी है। हमने पढ़ा था भाई, पहले पढ़ा था हमने, गुगोर और रामगढ़ किला, ये बारां जिले के अंदर है, 2 किले हैं। देखो बड़ा गांव की बावड़ियां हैं, ये बड़ा गांव की जो बावड़ियां हैं ये बारां के अंथा तहसील में है। और देश की प्रथम, ये ध्यान रख लेना और कुछ ध्यान नहीं रखना भाई, देश की प्रथम जियो हेरिटेज, ठीक भाई, हेरिटेज बोले या क्रेटर बोले तो ये रामगढ़ के अंदर स्थित है। बात करें जो प्रसिद्ध थानेदार साहब है
थानेदार नाथू सिंह की छत्रियां पूछा जाता है भाई एग्जाम में। थानेदार नाथू सिंह की छत्रियां कहाँ पे स्थित है भाई? शाहाबाद के अंदर स्थित है। बात करें हम बीजासन, बीजासन माता का मंदिर कहाँ पे है? छबड़ा बारा के अंदर है। लहसुन मंडी, देखो आपको पता है मंडी मिलेगी आपको यहाँ पे, लेकिन वो मंडी कौन सी है? लहसुन की मंडी है। लहसुन की मंडी कहाँ पे है भाई? बारा जिले के अंदर, छबड़ा के अंदर है। ठीक है भाई, इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगर आगे बात करें हम कला और संस्कृति देखते हैं भाई। देखो पहले बात तो ये है, यहाँ पे ब्राह्मणी माता का मंदिर है। ये सोरसेन, सोरसेन बारा में स्थित है। एकमात्र मंदिर जिसमें देवी की पीठ की पूजा की जाती है, ये ध्यान रख लेना। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें देवी की पीठ की पूजा की जाती है। ठीक भाई, हाँ, और ये है ब्राह्मणी माता का मंदिर है। ये बारा के सोरसन के अंदर स्थित है। कृष्ण विलास महल बारा जिले के अंदर है। ठीक भाई, हाँ, आगे बात करें हम कपिल धरा का मेला। कपिल धरा का मेला की बात करें तो आपको ये सहरिया क्षेत्र बारा के अंदर, ठीक भाई, और ये कार्तिक पूर्णिमा को भरता है कपिल धरा का मेला। ठीक भाई, आगे अगर बात करें हम ढोल उत्सव, देखो ये ढोल उत्सव, ठीक भाई, जो श्री जी का मेला का दिन होता है ये ढोल उत्सव। ठीक भाई, ये बारा जिले के अंदर है। और सीता लक्ष्मण मंदिर, सीता जी का और लक्ष्मण जी का मंदिर आपको बारा जिले के सीतावाड़ी में मिलेगा। ठीक भाई, हाँ, वाल्मीकि का आश्रम भी मिलेगा आपको सीतावाड़ी के अंदर। देखो ये लगभग रामायण से संबंधित क्षेत्र है बारा जिला। ठीक भाई, हाँ, लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी आपको बारा जिले के अंदर मिलेगा। और यहाँ पे गढ़ गढ़, ठीक भाई, गढ़गच्छ शिवालय, ये गढ़गच्छ शिवालय कहाँ पे स्थित है भाई? बारा जिले के अटरू के अंदर स्थित है। देखो इंपोर्टेंट तो ये है भाई, शहरगढ़ दुर्ग और ये शाहाबाद दुर्ग। देखो शहरगढ़ दुर्ग क्या है? शहरगढ़ ये परवन नदी के किनारे बसा है। ठीक भाई, ये दुर्ग, शहरगढ़ दुर्ग को हम कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं, कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। शेरशाह सूरी ने जो मालवा के अभियान के समय इस दुर्ग का नामकरण शेरगढ़ रखा था। ठीक भाई, शेरशाह सूरी ने जो मालवा का अभियान चल रहा था उस समय इस दुर्ग का नामकरण शेरगढ़ रख दिया था। बात करें भाई शाहाबाद दुर्ग, देखो देखिए इसका निर्माण करवाते हैं राजा मणिमुकुट, राजा मणिमुकुट देव ने यहाँ पे मुकुंदरा पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाते हैं। तो आपको ये पूछा जाता है भाई जो शाहाबाद दुर्ग है कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? मुकुंदरा पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग को हम सलेमबाद का दुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि ये इसी के समान है, सलेमबाद के दुर्ग के समान है, इसलिए हम इसको सलेमबाद का दुर्ग भी कहते हैं। ये दुर्ग बादशाह औरंगजेब का विश्राम, औरंगजेब का क्या है भाई? विश्राम स्थल भी था। इस दुर्ग में देखो देखिए नवल बाण तोप भी रखी हुई है। कौन सी तोप? तोप का नाम याद रखना। इसमें आपको एक तो ये बात ध्यान रखना है और एक आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक भाई, दो बातें ध्यान रखनी है इसमें। ठीक भाई, तो नवल बाण तोप कहाँ पे स्थित है भाई? शाहाबाद दुर्ग के अंदर। और ये पूछा जाता है भाई सीधा सीधा शेरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? ठीक भाई, और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? इसमें आप ये ध्यान रखोगे, बस बात खत्म। ठीक है, देखो भाई आगे चलते हैं हम। अगर आगे बात करें भाई नाहरगढ़ का दुर्ग, ठीक भाई, 3 दुर्ग है यहाँ पे। नाहरगढ़ का दुर्ग की बात करें तो ये लाल पत्थर से बना हुआ है। ये दिल्ली के लाल किले की तर्ज पर बनाया गया है। ठीक भाई, उसकी याद पर बनाया गया है। आगे बात करते हैं भाई जामा मस्जिद के बारे में बात करें तो यहाँ बारा जिले के शाहाबाद के अंदर है। ठीक भाई, हाँ, ये राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है। राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद है, जो बारा के शाहाबाद के अंदर बनी है। ठीक भाई, औरंगजेब के काल में सबसे बड़ी मस्जिद भी रही, औरंगजेब के काल की ये सबसे बड़ी मस्जिद भी रही है। ठीक भाई, हाँ, आगे बात करें नेक बाबा की दरगाह, नेक बाबा की दरगाह की बात करें तो ये बारा जिले के अंदर है। अब आपने देखा होगा सीता जी और लक्ष्मण जी का मेला है ना, सीता जी का और लक्ष्मण जी का मंदिर है सीतावाड़ी के अंदर, तो यहाँ पे सीतावाड़ी के अंदर मेला बढ़ता है। ये मेला देखो देखिए, ये जो सहरिया जनजाति, ये ध्यान रखना भाई, ये सहरिया जनजाति है। ठीक भाई, हाँ, ये जो सीताबाड़ी का जो मेला है सहरिया जनजाति का महाकुंभ कहलाता है। ठीक भाई,
तो एक तो आपको इस जनजाति के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर इस जनजाति का महाकुंभ किसे कहा जाता है, सीताबाड़ी का मेला को। ये जेठ में बढ़ता है, अमावस्या को मेला लगता है। ये हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला भी है। ठीक भाई, सीताबाड़ी का मेला हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला। देखो ये शहरिया जनजाति है क्या, ये सर्वाधिक शहरिया जनसंख्या शाहबाद। देखो सर्वाधिक शहरीय जनसंख्या कहाँ पे है, शाहबाद और किशनगंज बारा में निवास करती है। शहरीय जनजाति का गांव शहरोल और मुखिया कोतवाल कहलाता है। जो शहरीय जनजाति का जो गांव होता है, शहरीय जनजाति के गांव को हम क्या कहते हैं भाई, शहरोल कहते हैं। लेकिन इस गांव के मुखिया को हम क्या कहते हैं भाई, कोतवाल कहते हैं। ये ध्यान रखना है। ठीक भाई, भारत सरकार ने 1977 और 78 ईस्वी में शहरिया विकास कार्यक्रम भी यहाँ पे चलाया था इन जाति के नाम पर। देखो देखिए, बात करते हैं अटरू के बारे में बात करें तो ये धनुष, ठीक भाई, धनुष लीला यहाँ पे प्रसिद्ध है। अटरू की धनुष लीला प्रसिद्ध है। बात करें हम मांगरोल की बात करें, बारा का मांगरोल की बात करें तो ये रामलीला के लिए प्रसिद्ध है मांगरोल। ठीक भाई, और ढाई कड़ी के दोहे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ढाई कड़ी के दोहे के लिए कौन प्रसिद्ध है भाई, बारा का मांगरोल। यहाँ की बारा की हस्तशिल्प की बात करें, शिल्पकला की बात करें तो यहाँ पे एक जो कार्य है दरी बुनना है। ठीक भाई, हथकरघे की साड़ी बुनना है। ये इसमें 2 हस्तकला है यहाँ की। ठीक है भाई इसको नोट कर लिया जाए। हाँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट करो भाई। देखो भाई, आपका जो प्यारा सिख जो 28वां जिला बना था राजस्थान का 10 अप्रैल 1991 को, जो आज कंप्लीट करवा दिया मैंने आपको, तो आपका भी परम कर्तव्य और धर्म बनता है भाई 10 लोगों के साथ शेयर करो। और जो नए साथी हैं भाई वो कृपया करके चैनल से जुड़ जाएं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 29वां जिला। ठीक भाई, जिसको हम क्या कहते हैं बताओ जरा, अभी हमने पढ़ा था ना भाई। हाँ, इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं दौसा, फिर हम राजसमंद पढ़ेंगे। ठीक भाई, ओके भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक भाई, टेक केयर, सी यू, बाय, ओके।